ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन में अगर रिश्ता बनाना ही है तो सबसे करीबी रिश्ता उस ईश्वर से हमारा है। यही सच्चा रिश्ता है जो अंतिम सफ़र तक हमारे साथ जाने वाला है। आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो ईश्वर ही हैं जो हमारा साथ निभाएंगे। बाकी सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ से परिपूर्ण हैं, लेकिन उस परमात्मा से ही हमारा रिश्ता जो है वो निस्वार्थ है और पूर्ण है। इसलिए अगर रिश्ता बनाना है तो उस ईश्वर से बनाइए, क्योंकि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अगर घर का एक सदस्य भी उस ईश्वर से जुड़ जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। ईश्वर बहुत ही दयाशील है, वो बहुत दयावान है। अगर कोई उनसे कुछ भी मांगता है वो दिल खोलकर सबको देते हैं, लेकिन मांगने का ढंग आना चाहिए। हमें सिर्फ उनका नाम जपना है, उनका ध्यान करना है। जितनी बार हम उस ईश्वर का नाम जपते हैं उतनी बार इंसान का भाग्य बदलता रहता है और एक इंसान पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। लेकिन जब कोई इंसान उस ईश्वर के चरणों से जुड़ जाता है, जब किसी एक इंसान का भी मन उस ईश्वर की भक्ति और पूजा में लगने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो लोग ईश्वर में आस्था और विश्वास नहीं भी करते हैं, तो अच्छे लोगों की संगत भी उनको बदल देती है। संगत का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा असर होता है। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब आप किसी अच्छे इंसान से जुड़ जाते हैं जो उस ईश्वर और परमात्मा में विश्वास करता है, श्रद्धा और भक्ति रखता है, तो आप खुद में भी धीरे धीरे बदलाव अनुभव करने लगेंगे। जो इंसान सदैव अच्छे कर्म करता है, सबकी भलाई करता है और सबसे प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो उस इंसान के अच्छे कर्मों का असर उसके साथ रहने वाले लोगों में भी नज़र आने लगता है, क्योंकि उसकी संगत का असर उन पर होने लगता है। और ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो उनका नाम जपते हैं। जितनी बार हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हमारा भाग्य परिवर्तित होता रहता है। और इंसान को जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। अगर ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको कभी हरा नहीं पाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए आप तो सिर्फ उस मालिक का नाम जपें, उनका ध्यान करें, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दें। जिस इंसान ने जीवन की शुरुआत अच्छे कर्मों से की है तो उसके जीवन का अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। और जो लोग अपनी नाव का खिवैया उस ईश्वर को बनाते हैं तो उनकी नाव डगमगा सकती है, लेकिन कभी भी जीवन में डूब नहीं सकती। इसलिए आप ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। हर किसी को ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा विश्वास ही तो है जो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। इसलिए हर पल हर घड़ी उस ईश्वर का नाम जपते रहें, उनका ध्यान करते रहें और इस जीवन से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लें। यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब इंसान को कुछ खोने का भय ना हो और ना कुछ पाने की इच्छा रहे। उस समय इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और बहुत जल्द आपके जीवन में सब कुछ ज़रूर बदलेगा। वक्त परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। इसलिए जो इंसान परिवर्तन से घबराते हैं तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हर परिवर्तन को स्वीकार करो, हर परिस्थिति का सामना करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, तो आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप तो सिर्फ उनका नाम जपिए, चिंता की बजाय चिंतन कीजिए, तो वो आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे। इसलिए उस परमात्मा का नाम जपते रहें, उनका ध्यान करते रहें,
सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।